everyone. In last video, we had talked about properties of soil. Now today we are going to start our new topic, that is moisture in soil and absorption of water by soil. So let's get started. So first, starting with moisture in soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. Why it is so? Try out this activity and find the answer. कि जब समर टाइम पे हम फार्म लैंड के पास से गुजरते हैं तो उसकी जो लैंड होती है वो शिमरिंग मतलब कि शाइन करती है थोड़ी। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए उसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, put 2 spoonfuls of a soil sample in it. Heat it on a flame and observe it. Let us find out what happens upon heating. एक टेस्ट ट्यूब को लेकर उसके अंदर हम कोई भी सॉइल सैंपल को डाल के उसको हीट देना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है उसके अंदर। Do you see water droplets anywhere? If yes, where did you find them? कि अगर सिर्फ आपको सॉइल को लेकर ही हीट करने की वजह से ही वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं तो वो कहाँ से आए? On heating, water in the soil evaporates, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. See, अभी आप यहाँ पे हर एक वर्ड के साथ फेमिलियर हो गए होगे। Evaporates क्या होता है? Condensations क्या होता है? इवोपरेशन मतलब कि हीटिंग की वजह से पानी का स्टीम बन जाना और कंडेंसेशन मतलब कि गैसियस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे ही हम हीट करते हैं सॉइल को तो उसके अंदर से जो पानी रहा है एज अ मॉइस्चर तो वो हीट होने की वजह से इवोपरेट करना शुरू करता है और उसकी ऊपर की ट्यूब है वो तो ठंडी है तो उसकी वजह से वो कंडेंस होके क्या हो जाएगा, वो वॉल्स के ऊपर वहीं पे रह जाएगा जो बॉइलिंग ट्यूब है। On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflects the sunlight and the air above the soil seems to shimmer. कि जैसे कि समर डे के अंदर जो वाटर वेपर है तो वो सॉइल में से बाहर आती है तो वो दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, एक तो सनलाइट को और दूसरी एयर को, जिसकी वजह से वो हमें शाइनिंग वाली दिखती है मतलब कि शिमर दिखती है। आफ्टर हिटिंग द सॉइल टेक इट आउट द ट्यूब कि हीट होने के बाद वो सॉइल को बाहर निकाल देना है। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन ट्यू। कि अभी आप दो सॉइल को कंपेयर कर सकते हैं कि एक जो आपने हीट किया हुआ है और दूसरी जो आपने हीट नहीं की है, तो उसके अंदर का डिफरेंस क्या है वो आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कैसे प्रेजेंट होता है और कैसे सरफेस है वो शिमर दिखती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? लेट अस फाइंड आउट कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है तो वो हर एक सॉइल के अंदर सेम रहता है, अगर हाँ या ना तो वो देखते हैं। So starting with activity 9.6, take a plastic funnel, take a filter paper or a piece of newspaper sheet. Fold and place it as shown in figure 9.7 कि आपके पास टेक्स्ट बुक होगी जिसके अंदर एक फिगर दिया गया है कि इसके अंदर आपको एक प्लास्टिक का फनल लेना है और उसके अंदर फिल्टर पेपर रखना है। अगर वो नहीं है तो उसके बदले में हम न्यूज़पेपर शीट भी रख सकते हैं। Weight 50 gram of dry powdered soil and pour it into the funnel कि अभी 50 ग्राम का वेट करके हमें ड्राई और पाउडर्ड सॉइल है वो उसके अंदर ऐड करना है। Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. अभी हमें पानी को मेजर करके लेना है सिलेंडर के अंदर और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल के अंदर ऐड करना है। You can use a dropper for this purpose कि आप ड्रॉपर का यूज भी कर सकते हैं। Do not let all the water fall at one spot कि ध्यान रखिएगा कि पानी है वो सिर्फ एक जगह पे ही स्पॉट ना हो।
पोर वाटर ऑल ओवर दी सॉइल, कि उसको सॉइल के ऊपर हर जगह पे डालना है। कीप पोरिंग वाटर टिल दी स्टार्ट्स ड्रिपिंग, कि तब तक पानी ऐड करो कि जब तक ड्रिपिंग होना शुरू ना हो जाए। See, here is the image that shown absorption of water in the soil. That is a dropper, filter paper, funnel and beaker. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount of you started with. कि अभी जो पानी सिलेंडर के अंदर आया है ड्रॉप बाय ड्रॉप होके, तो आप उसको मेजर करो और जितना पानी आपने पहले डालना शुरू किया था तो वो दोनों का मेजरिंग आप कर सकते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय सॉइल, कि वो जो लास्ट में हमें पानी मिला होगा तो वो क्या होगा कि जो हमें सॉइल्स को जो वाटर रिटेन होके आया होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर, कि अभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। तो कैसे? weight of soil, that is 50 gram. Initial volume of water in the measuring cylinder, that is U ml. U यहाँ पे इसके लिए आइडेंटिफाई किया है ताकि आप कितना पानी ले रहे हो तो उसका मेजरिंग आपके पास रहेगा। And final volume of water in the measuring cylinder is equal to V ml. तो यहाँ पे भी आपका जो पानी ml के थ्रू आएगा आपको वही नंबरिंग लिखना है। Volume of water absorbed by the soil is equal to U minus V ml, कि बाद में जो एब्जॉर्ब वाटर रहता है सॉइल का तो वो कितना होगा U ml माइनस V ml। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि हमने 40 ml डाला था तो 40 ml माइनस अगर मेरा फाइनल वॉल्यूम है वो 10 ml आया है तो 40 माइनस 10 ml, तो वो आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। weight of water absorbed by the soil is equal to U minus V ग्राम। तो यहाँ पे जो वाटर आएगा जो वॉल्यूम में है तो वो ml में आएगा और वेट आएगा तो वो ग्राम में आएगा। 1 ml water has weight equal to 1 ग्राम, कि 1 ml is equal to 1 ग्राम रहेगा। Percentage of water absorbed is equal to U minus V divided by 50 and into 100. Repeat this activity with different soil sample. Would you get the same result for all the samples? Discuss the result with your friends and answer the following questions. कि जैसे कि हम सबको पता है कि हर एक सॉइल की जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो सेम नहीं होती है, तो वैसे ही सॉइल का सैंपल चेंज होगा तो वैसे ही उसकी जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। Which of soil would have the highest percolation rate? Which soil would have the lowest percolation rate? Bojo heard from his neighbor that 8-10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises. कि यहाँ पे बोझो था, उन्होंने सुना कि 8-10 दिन के बाद जब बारिश हुआ तो पानी जो पॉन्ड के अंदर था तो वो उनकी जो पानी की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? कि ऐसी कौन सी सॉइल का टाइप होगा कि जो पानी को पास होने के लिए ज़्यादा हेल्प करता है। Which type of soil retains the highest amount of water and which remains least? कि कौन सी सॉइल के अंदर जो रिटेन कैपेसिटी है वाटर की वो ज़्यादा रहेगी, किसमें कम रहेगी। Can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the water underground? तो जैसे ही हमने आगे सॉइल टाइप्स के अंदर देखा था तो अगर आपने वो सॉइल के बारे में और डिस्कस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है या तो कौन सी सॉइल ज़्यादा पानी को पास आउट करती है। तो आज आपका ये होमवर्क है कि आपको ये लास्ट जो 2 क्वेश्चन हैं तो उसके आपको आंसर आइडेंटिफाई करने हैं। थैंक यू।